बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मौजूद हैं अपनी होस्ट सबीन यूसुफ के साथ एसवाई उमंग चैनल पर। मैं हमेशा अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ जो ना सिर्फ मालूमाती होती हैं बल्कि तमाम लोगों के लिए गौर व फिक्र और तफक्कुर का जरिया बनती हैं। इसके साथ साथ अल्लाह की शान किब्रियाई को बयान करती हैं। व्यूअर्स, आज भी मैं ऐसी ही एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैं आपसे मालूमात शेयर करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको ना सिर्फ मिलती रहें बल्कि आपकी मालूमात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक ऐसी मालूमात शेयर करने जा रही हूं जो बहुत हैरत अंगेज़ है। इसके साथ साथ ना सिर्फ वो हैरत अंगेज़ है बल्कि आपको सुन के ये भी अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ से काम लेना चाहें तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो छोटा या बड़ा हो। अल्लाह ताला बहुत बड़े करीम है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की रहमत और शान इतनी बुलंद है कि वो एक छोटे से कीड़े से भी इतने बड़े काम ले सकते हैं जो कि हमारे तसव्वुर में भी नहीं होते। जी व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शहद की मक्खी के बारे में। शहद की मक्खी जो कि अल्लाह ताला की एक ऐसी तख्लीक है जिससे बनने वाला शहद जिसका कुरान में भी तस्करा है, और इसके अलावा यह हमारी सेहत के लिए शिफा है, और इसके साथ साथ ये तिब में और हर तरह के मामलात में ना सिर्फ हमारे लिए कारआमद है बल्कि अगर आप इसके बारे में ये मालूमात भी जानें कि शहद एक वाही चीज़ है कि सदियों बाद भी अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो वो अपनी असली हालत में मौजूद होता है। व्यूअर्स, इसके अलावा शहद की मक्खी जो कि एक छोटा सा कीड़ा है, लेकिन आपको बहुत हैरत होगी कि इसके अंदर मौजूद ऐसी सलाहियतें और ऐसी सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं। एक छोटे से कीड़े के अंदर तकरीबन 11 पेट होते हैं, और इन 11 पेट के अंदर 3 हिस्सा शहद होता है और 8 हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के अजाइम और अद्वियात मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ शक्ल और रंगों के होते हैं। ये अल्लाह की शान कुदरत और शान रहीमी है। और इसके साथ साथ ज़रा गौर तो करें कि इस मक्खी को अल्लाह ने कितने खूबसूरत अंदाज में तख्लीक किया है और ये कितने बड़े बड़े काम कर रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, आपको एक बात और सुन के बहुत हैरत होगी कि एक छोटी सी मक्खी के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी कितनी सलाहियतें दी हैं। एक मक्खी जो कि मुख्तलिफ तरीके के काम अंजाम देकर शहद को तैयार करती है, इनके अंदर बाकायदा एक टीम मौजूद है, और वो टीम अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी समझती है और सर अंजाम देती है। और हर मक्खी के अंदर ये जिम्मेदारी मौजूद होती है कि उसने क्या काम अंजाम देना है। शहद की मक्खियों में एक मक्खी जो कि रानी मक्खी के नाम से मौजूद होती है, और इस मक्खी का काम सिर्फ अंडे देना होता है, और वो साख में सबसे बड़ी होती है। 800 से लेकर 1500 तक के अंडे वो देने की सलाहियत रखती है और तकरीबन 4 साल तक जिंदा रहती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इन मक्खियों में एक बहुत बड़ी बात जो हम देख सकते हैं कि इन तमाम मक्खियों में एक किस्म की जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि यूनिटी कह दें, या आप ये कह दें कि ये तमाम मक्खियां अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पे अंजाम देने के साथ साथ किसी की भी ड्यूटी में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं पैदा करती। जो मक्खी जिस ड्यूटी पर फाइज की गई है वो मक्खी अपनी ड्यूटी को अंजाम तो देती है, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम मक्खियां जिनकी ड्यूटी में यह है कि वो दूसरी चीज़ों और मक्खियों की जांच पड़ताल करें, वो भी बाखूबी अंजाम देती हैं। व्यूअर्स, आपको सुन के बहुत हैरत होगी कि कुछ मक्खियां ऐसी भी हैं जो कि इन्हीं के अंदर मजदूर मक्खियां हैं। उन मक्खियों को मजदूर मक्खियां कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मक्खियां तकरीबन 200 के करीब छत्ते में मौजूद होती हैं, और वो जो छत्ते के अंदर मौजूद तमाम तर काम सरअंजाम और व्यूअर्स, जैसे ही पुरानी मक्खी जो है शहद के छत्ते में से उड़ती है तो नई मक्खी इसके अंदर आ जाती है, और इसके साथ साथ कुछ मजदूर मक्खियों को लेकर वो नया छत्ता बनाती है। एक छत्ते में 200 नर मौजूद होती हैं, और आपको हैरत होगी इसको सुन के कि मजदूर मक्खियां 20 से 30 हज़ार तक होती हैं, और बड़े होने तक मक्खियां छत्ते के अंदर काम अंजाम देती हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके कामों में तब्दीलियां भी आती रहती हैं। ये अल्लाह की शान रहमत और शान किब्रियाई है। आप ज़रा गौर करें, एक छोटा सा कीड़ा कितनी बड़ी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से अंजाम दे रहा है, और इनकी बाकायदा टीम मौजूद है, और जिसके अंदर मौजूद मक्खियाँ ना सिर्फ एक तरह से मलका भी हैं और एक तरह से मजदूर भी हैं, और वो तमाम जांच पड़ताल भी करती हैं, जिसको आप मेरी वीडियो में आगे सुनेंगे और आपको बड़ी हैरत होगी कि अल्लाह की शान रहमत कितनी बुलंद है।
व्यूअर्स, मैं ऐसी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि ताकि हर इंसान इस बात पर गौर करे कि अल्लाह ताला की शान किब्रियाई कितनी बुलंद है कि वो जो चाहे कर सकता है, और उसके ऊपर एक छोटा सा कीड़ा भी तवक्कल करता है और एक छोटा सा कीड़ा भी उसकी दी हुई ड्यूटी से नहीं हटता। तो आप एक लम्हे को सोचें कि अल्लाह ताला ने कायनात में जिस चीज़ को भी पैदा किया है तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ लगाई हैं वो अपनी ड्यूटी को कितने खूबसूरत अंदाज में अंजाम देता है। व्यूअर्स, इसमें ये मजदूर मक्खियाँ ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाती हैं, बल्कि इनमें नर मक्खियाँ जो होती हैं वो बच्चों को शहद खिलाती हैं। यानी इनमें जो नर मक्खियाँ होती हैं उनके नए बच्चों की जब पैदाइश होती है तो वो इनको शहद खिला के पालती हैं, और इसके साथ साथ वो छत्ते का जायज़ा भी लेती रहती हैं ताकि छत्ते में होने वाली किसी भी किस्म की ख़राबी की वो मुरम्मत कर सकें। ज़रा आप अल्लाह की रहमत और उसकी शान किब्रियाई देखें कि अल्लाह ने जिस जिस काम को जिसके ऊपर लगाया है वो किस तरह से, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, वो अपनी ड्यूटी को कितने खूबसूरत अंदाज से सरअंजाम देता है। इसके अलावा व्यूअर्स, इन मक्खियों में ऐसी मक्खियाँ भी मौजूद होती हैं जो कि मुहाफिज मक्खियाँ होती हैं, जो और एक गार्ड की तरह बाकायदा इन तमाम मक्खियों की चेकिंग कर रही होती हैं जो दूसरे छत्तों से आती हैं। दूसरे छत्ते से आई हुई मक्खियों को छत्ते से बाहर निकालती हैं। ये कितनी बड़ी ड्यूटी है। अगर हम देखें तो इनका अपना एक शहर मौजूद है, एक अपनी इनकी एक ज़िंदगी, एक अपनी इनके घर मौजूद हैं, और उन घरों में मौजूद इनके अपने गार्ड्स हैं जो कि जिनको हम मुहाफिज मक्खियों के नाम से पुकार सकते हैं। और ये ना सिर्फ छत्ते में आने वाली उन मक्खियों को अपने छत्ते से बाहर निकालती हैं जो कि दूसरी जगह से आती हैं, दूसरे छत्तों से आती हैं, बल्कि इसके अलावा इनका काम खाने को इकट्ठा करना भी होता है। मक्खियों के फूलों के रस को चेक और जांच करना भी इन्हीं मक्खियों का काम होता है, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम, जिसको ये एक भरपूर अंदाज में ना सिर्फ अंजाम देती हैं बल्कि इसको पाई तकमील तक पहुंचाती हैं। व्यूअर्स, मैं ऐसी वीडियोस इसलिए बनाती हूं ताकि हमारी तवज्जो उस निशानियों पर हो जिसके लिए अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि कायनात में गौर व फिक्र किया जाए। आप एक लम्हे को सोचें कि एक छोटा सा कीड़ा जिसके साथ अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इतने सिस्टम्स रखे हैं उसके अपने अंदर, बल्कि इसके साथ साथ उसके साथ एक पूरी टीम है जो कि ना सिर्फ मुहाफिज मक्खी है, रानी मक्खी है, मजदूर मक्खियाँ हैं, और इसके अलावा ऐसा अमला भी मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी की देखभाल करता है। क्योंकि ये वो मक्खियाँ हैं जिनको, इन मक्खियों को जो कि रानी मक्खी के नाम से इसमें मौजूद होती हैं, ये उनकी मलका मक्खियाँ जो कि अंदर अंडों की पैदाइश का सबब बनती हैं, और ये ऐसे अंडे होते हैं जिसके अंदर रानी मक्खियाँ भी मौजूद होती हैं और इनके अंदर नर मक्खियाँ भी मौजूद होती हैं। ये अमला जो कि रानी मक्खियों की देखभाल करता है व्यूअर्स, वो मक्खियाँ, उन मक्खियों का ख़ास काम ये होता है कि वो तमाम मक्खियाँ उन अंडों को अलग अलग जगहों पे खानों में रखती हैं और पहुंचाती हैं जो कि ये मलका मक्खी देती है। यानी कि ये रानी मक्खी जिन अंडों को देती है उनको सेफ एंड सिक्योर उनकी जगह तक रखना, उनका ख्याल रखना और उनको साफ सुथरा रखना, ये भी इन मक्खियों का काम है। ज़रा एक लम्हे को गौर कीजिए, इस काम को करने वाला कौन है, और वो शान किब्रियाई जो एक छोटे से कीड़े से कितने बड़े बड़े काम ले रहा है। व्यूअर्स, आप यहाँ से एक चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, बल्कि अल्लाह ने जिस जिस कीड़े को जो जो ड्यूटी दी है, यानी इस शहद की मक्खी के जिस जिस कीड़े को अल्लाह ताला ने जो ड्यूटीज़ दी हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। एक छोटा सा कीड़ा अपनी ड्यूटी को कितने खूबसूरत अंदाज में अंजाम देता है, बल्कि ना सिर्फ अंजाम देता है बल्कि उसको पाए तकमील तक पहुंचाता है, और उसके लिए उसको कितनी मेहनत और तको-दौ करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ उन तमाम फलों से उसको रस को लाना और उसके बाद उसको सेफ रखना, उसके अलावा उसमें मौजूद मक्खियों के अंडों को सेव करना ताकि आइंदा के लिए वो मज़ीद शहद को तैयार करने के लिए एक नस्ल को तैयार करती हैं। तो आप एक लम्हे को सोचें कि एक छोटी सी मक्खी में अल्लाह ने हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी निशानियां रखी हैं। व्यूअर्स, इसमें आपको और हमको इस बात की ज़रूर निशानी मिलेगी कि अल्लाह ताला कितने बड़े बड़े काम एक छोटे से कीड़े से ले रहे हैं। आप यहाँ से देखें कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें ये बात भी सिखाई है, और इसमें हमारे लिए ये निशानी भी मौजूद है कि अगर किसी भी नस्ल को तैयार करना है तो आपने उनकी माँओं का भी ख्याल करना है। इसमें मौजूद मक्खियाँ जो कि रानी मक्खी की देखभाल करती हैं, ना सिर्फ वो रानी मक्खी की देखभाल करती हैं बल्कि उसकी सफाई सुथराई के साथ साथ अंडों की देखभाल भी करती हैं, और उन मक्खियों का भी ख्याल करती हैं जिन्होंने आगे जाके उनकी नई नस्ल को तैयार करना है। उसके अलावा इसमें नर अंडों को बाकायदा तौर पर वो अलग से मौजूद खानों में पहुंचाती हैं और उनकी भी देखभाल करती हैं। सफाई सुथराई के साथ साथ वो आने वाली नस्ल को मजबूत करने के लिए उनको शहद भी खिलाती हैं। व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए पैगाम है कि अल्लाह ताला कितना बड़ा एक छोटे से कीड़े से हमें पैगाम दे रहे हैं।
اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ویورز سے یہ کہوں گی کہ آپ اور میں ہم مل کر ان تمام نشانیوں کو تلاش کریں جو کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جن کا تذکرہ کر رہا ہے وہ بے معنی نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہے ان میں بہت سے پوشیدہ راز ہیں۔ آج آپ اس شہد کی مکھی کو ہی سن کے اندازہ کر چکے ہوں گے کہ ایک شہد کی مکھی کتنی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے اور ایک بہت بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ شہد انسانی جان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہد کو کتنے صاف ستھرے انداز میں نہ صرف تیار کیا ہے بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی ذمہ داری کو ان چھوٹے سے کیڑوں پہ دیا ہے اور ان کیڑوں نے تمام تر ذمہ داری کو کتنی ذمہ داری سے نبھایا ہے، چاہے وہ ہمارے مختلف امراض ہوں یا ویورز ہمارے مشروبات ہوں یا ہماری اپنی زندگی میں ہماری اسکن کو شاداب رکھنے کے لیے، ہماری آنکھوں کی بینائی کے لیے اور ہمارے دماغی امراض میں کتنا کارگر ہے یہ شہد۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بات سن کے بہت حیرت ہوگی کہ قدیم زمانوں میں بھی بہت سے ایسے علاقے بھی موجود تھے جو مکمل طور پہ ختم ہو گئے، لیکن جب ان کی کھدائی کی گئی تو ان میں موجود شہد اپنی پوری طرح اصلی حالت میں موجود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ اس نے اس شہد کو نہ صرف بنایا، تخلیق کیا، بلکہ اس کی حفاظت بھی کس خوبصورت انداز میں کی کہ وہ اپنی شکل نہیں تبدیل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات میں ہمیں یہ نشانی بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو تخلیق کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتے ہیں، ویورز یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کسی بھی چیز کو ہم پکائیں یا تیار کریں انسانی جان یا کسی بھی جان کے لیے تو ہمیشہ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بھی ذمہ داری کو ہم اٹھائیں تو اس کو پوری ذمہ داری سے انجام دیں۔ تو پیارے دوستوں اور ویورز، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں، اور اپنی ہوسٹ سبین یوسف کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔